त्याग की बात। कुछ लोगों ने ऐसा एक कल्पना का विषय बनाया है कि भगवान महावीर ने 12 महीने तक एक वस्त्र को धारण किया और नदी से जब वो गुजर रहे थे तो उनका एक वस्त्र कांटों में उलझ गया, फिर उन्होंने धारण नहीं किया। लेकिन हमारे श्वेतांबर पंथ के कुछ ग्रंथों में स्थान सूत्र में भी वस्त्र रखने के कारण बताए हैं। ये 3 कारण हों तो साधु ने एक वस्त्र धारण करना लज्जा, घृणा और परिसह, अर्थात जो साधु लज्जा घृणा को नहीं जीत सकता, संकटों को सहन नहीं कर सकता, वह एक वस्त्र धारण करे। लेकिन जो वस्त्र रखने वाले बताए हैं उसमें भी पात्र रखने के कारण भी सूत्र ग्रंथ में उल्लेखित है। आचारांग सूत्रकृतांग में पात्रेषणा नामक एक प्रकरण निम्नलिखित रूप से उल्लेखित है। मुनि या आर्या को जब कभी भी पात्र की आवश्यकता पड़े तो उस समय तुम भी पात्र या मिट्टी पात्र अथवा इसी तरह के कोई पात्र ग्रहण करना। जो मुनि या जो युवा या मजबूत बांधे वाले हो तो उसे मात्र एक ही पात्र रखना चाहिए, दूसरा नहीं। निर्ग्रंथ या निर्गंथ 3 प्रकार के पात्रों के उपयुक्त हैं। तुम्बी पात्र, काष्ठ पात्र और मृतिका पात्र। पात्र रखने के कारण तो वस्त्र के रखने का जो कारण बताया गया है वह है सबसे पहले लज्जा, घृणा और परिचय। लेकिन जो साधु बनते हैं, दिगंबर साधु या कोई भी साधु बनते जिसने काम वेग को जीत लिया है, जिसके अंदर वासना विकार नहीं होता है, उसके अंदर लज्जा नहीं होती है। लज्जा तो उसी के अंदर होती है जिसके अंदर काम विकार होता है। और हमारे दिगंबर साधु सबसे पहले काम पर विजय प्राप्त करते हैं और काम विजय के निष्णांत हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लज्जा का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। जैसे कि हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे वस्त्र विहीन होकर के सरे आम घूमते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की शर्म नहीं आती है। तो प्रश्न ये आता है, एक शुक्र ऋषि का प्रश्न आता है कि उन्होंने जब वो गुजर रहे थे तो उनका बेटा जब वहाँ से निकला तो तालाब में नहाती हुई महिलाओं ने और अपने वस्त्र नहीं देखे और न किसी का छुपाव किया। जैसे ही शुक्राचार्य गुजरे तो उन्होंने पूरे अपने वस्त्रों से अपने आप को ढक लिया। इसका मतलब यह होता है जहाँ काम का विकार होता है वहाँ वस्त्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहीं लज्जा होती है। और घृणा और परिसर 2 चीज़ों की बात आती है। मच्छरों के काटने का परिसर, ठंड का परिसर, गर्मी का परिसर। इन परिसरों को जो सहन नहीं कर पाते हैं वे वस्त्र को धारण करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, यह भी एक हमें कल्पसूत्र में उल्लेख मिलता है कि 22 तीर्थंकरों ने वस्त्र ग्रहण नहीं किए, सिर्फ आदिनाथ और महावीर के वस्त्र ग्रहण करने की चर्चा मिलती है। किंतु हम एक आपके लिए और बात बता दें कि आचार्यों ने आचारांग में भी एक वस्त्र की बात आती है और अनेक स्थानों पर ऐसे प्रसंग आते हैं। तो लज्जा और घृणा और परिचय तीनों चीज़ों को न जीतने वाले कमजोर व्यक्ति ही वस्त्र को धारण करते हैं। पर हमारे यहाँ दिगंबर पंथ में एक व्यवस्था है कि क्षुल्लक के बाद एलक और एलक के बाद मुनि बनाने की परंपरा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब वस्त्र को ग्रहण करने की बात आएगी तो वस्त्र को ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति लज्जा से निश्चित तौर पर परेशान होगा, उसे बहुत शर्म आती होगी, बहुत शर्मदार दिखता होगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि दिगंबर रूप धारण करना किसी भी प्रकार से वीरता से हटकर नहीं है। ये 80 धारा व्रत कहलाता है और 80 धारा व्रत का मतलब यह होता है जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को अखंड रूप से पाला है, जिसके काम विकार नहीं आ पाते हैं, जिसके काम विकार छू नहीं पाते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते दशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। ये इस सूत्र भक्तामर का यह सूत्र यह कप श्वेतांबर में भी इसी धारा में है और दिगंबरों में भी इसी धारा में है। चित्रम के मत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, जिनके पास
काम विकार नहीं होते हैं, उनके लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी उन्हें डिगा नहीं सकती हैं, इसलिए वस्त्र की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं पड़ेगी। जिनके ब्रह्मचर्य अखंड रूप से रहता है, जिसने कामदेव को जीत लिया है, उन्हें वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने काम को नहीं जीत पाया, वस्त्र की जरूरत उन्हें ही पड़ेगी, और जो परिचय नहीं जीत पाते उन्हें वस्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें यह बात निश्चित तौर पर तय कर लेना चाहिए, मोक्ष का मार्ग निर्वस्त्र दिगंबर रूप में ही मिलता है। जहाँ दिगंबर स्वरूप होता है वही मोक्ष मार्ग होता है।